आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस आखिरी बार कब आई थी, ये बात भी अब लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं। इतना ही नहीं, शायद 21वीं सदी की पीढ़ी को तो शायद ही याद होगा कि कभी कांग्रेस ने भी यूपी में सरकार चलाई थी, क्योंकि यूपी की सत्ता से दूर हुई कांग्रेस को 32 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया और आज तक ना तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी यूपी में कांग्रेस की वापसी करवा पाए और ना ही प्रियंका गांधी कोई कमाल कर सकी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया कि उनकी पार्टी यूपी की मायावती को सीएम बनाना चाहती थी, वो किसी मजाक से कम नहीं था, क्योंकि जो पार्टी खुद यूपी में आज तक अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी नहीं हो पाई, वो पार्टी बीएसपी जैसी पार्टी की मुखिया मायावती को सीएम बनाने चली थी, जो खुद 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद अमेठी से बीजेपी के हाथों बुरी तरह से हारने वाले राहुल गांधी ने मायावती पर निशाना साधने की कोशिश की, तो भला मायावती उन्हें कहां बख्शने वाली थी। उन्होंने भरे संसद में मोदी के गले लिपटने वाले राहुल गांधी की पुरानी तस्वीर के बहाने उन पर जोरदार हमला बोला और कह दिया, ये नाटक हमारी पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी अचानक उठकर जबरदस्ती प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गले चिपक जाते हैं, तो ये सब हमारी पार्टी नाटक नहीं करती है, जिसकी पूरे देश व दुनिया में भी काफी हंसी हुई है। अर्थात ये सब हमारी पार्टी की कार्यशैली है। दरअसल बात 2018 जुलाई की है, जब संसद में विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसी दौरान लोकसभा में बोल रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोलते बोलते अचानक पीएम मोदी की कुर्सी के पास पहुंच गए और इससे पहले कि पीएम मोदी कुछ समझ पाते, राहुल ने उन्हें तपाक से गले लगा लिया। संसद में हुए इस वाकये को लेकर आज करीब 4 साल बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी को गजब का आड़े हाथों लिया है और इसे नाटक बताते हुए यहां तक कह दिया है कि यह नाटक हमारी पार्टी नहीं करती। बहरहाल मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो जवाब दिया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। कि कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है, जबकि इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी है और जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के रहे शासनकाल में इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जमीनी हकीकत में कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही इनके
सरकारी पैसा भी अधिकांश दूसरे मदों पर ही खर्च कर दिया गया है। इसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इनको आरक्षण व अन्य जरूरी सुविधाओं का भी पूरा लाभ नहीं दिया है, ताकि ये लोग आर्थिक तौर पर हमेशा दूसरों के ऊपर ही निर्भर बने रहें, जिससे दुखी होकर फिर बहुत पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनकी केंद्र की रही सरकार से अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा तक भी दे दिया था और फिर इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर मान्यवर श्री काशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की, जिसको कमजोर व खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। और अब तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कांडे इस्तेमाल कर रही है। और अब तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह ही इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी की कार्यशैली पर जबरदस्ती की उंगली उठा रहे हैं, जिससे बीएसपी के प्रति इनकी जबरदस्त बौखलाहट व नफरत आदि भी साफ नजर आती है। इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले इनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी बीएसपी को बदनाम व कमजोर करने के लिए मान्यवर श्री काशीराम जी को CIA का एजेंट तक भी बता दिया था। और अब इन्हीं के ही पचिनों पर चलकर इनका बेटा श्री राहुल गांधी भी बीएसपी व इस पार्टी की मुखिया पर आए दिन बीजेपी के साथ मिलने का ये कहकर गलत आरोप लगाते रहते हैं कि बीएसपी की मुखिया बीजेपी की CBI, ED व इनकम टैक्स आदि से डरती है, इसलिए वह बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नरम रुख रखती है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इन सब से जुड़े मामले हमने केंद्र में रही किसी भी पार्टी की सरकार की मदद से नहीं, बल्कि सभी सरकारों के खिलाफ जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जीते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने व मुझे CM बनाने के ऑफर पर मैंने ना कोई जवाब दिया तथा इस बारे में उन्होंने बात तक भी नहीं की है, ऐसा उनका कहना है। ये बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। जबकि यूपी विधानसभा चुनाव के घातक नतीजों पर हर विपक्षी पार्टियों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए, किंतु ऐसी तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे भी कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों में से खासकर बीएसपी व उसके नेतृत्व के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच समझ कर लेना चाहिए।